नमस्कार दोस्तों, कल हमारे देश का आम बजट प्रस्तुत किया गया जिसमें रेलवे को रिकॉर्ड तोड़ बजट आवंटन किया गया। पिछले साल की तुलना में 80,000 करोड़ रुपए अधिक इस बार प्राप्त हुए हैं। पिछले वर्ष करीब 1,62,000 करोड़ रुपए प्राप्त हुए थे। इस वर्ष 2,40,000 करोड़ रुपए के आसपास प्राप्त हो रहे हैं। इसमें रेलवे के द्वारा सभी रेल लाइन को विद्युतीकरण करने का लक्ष्य बनाया हुआ है। साथ ही 2000 किलोमीटर लंबी नई रेल लाइन बिछाने का लक्ष्य रखा गया है। वंदे भारत ट्रेनें भी 400 के करीब चलाई जाना है। साथ ही जो कई प्रोजेक्ट चल रहे हैं इस बार उनको अधिक बजट देने की मंशा रेलवे की नज़र आ रही है। पिंक बुक अभी रिलीज नहीं की गई है, उम्मीद कर सकते हैं आज शाम तक वे आ जाएंगी। और कई महत्वपूर्ण प्रोजेक्टों की जो समरी थी वह सामने आ चुकी है कि रेलवे के द्वारा पिछले वर्ष जो टारगेट बनाए गए थे उससे कितना कितना काम किया गया है। अभी एकीकृत आंकड़े सामने आए हैं, जो अलग अलग आंकड़े हैं वह भी जल्दी ही सामने आ सकते हैं। बात करें पिछले वर्ष के टारगेट के बारे में तो नई लाइनों का निर्माण करने का लक्ष्य 200 किलोमीटर का था, जो कि दिसंबर 2022 तक करीब 150 किलोमीटर तक प्राप्त कर लिया गया है। गेज कन्वर्जन 100 किलोमीटर रूट तैयार करने का था, उससे अधिक 117 किलोमीटर दिसंबर 2022 तक बना लिए गए हैं। और डबलिंग का लक्ष्य 2200 किलोमीटर का था, जिसको कि 1929 किलोमीटर का लक्ष्य प्राप्त कर लिया गया है। वहीं ट्रैक रिन्यूअल्स का लक्ष्य था 4200 किलोमीटर वर्ष 2022-23 का, जो कि दिसंबर 2022 तक 3852 किलोमीटर तैयार कर लिए गए हैं। वहीं इलेक्ट्रिफिकेशन के लक्ष्य में जरूर रेलवे पिछड़ती नजर आ रही है। 6500 किलोमीटर का लक्ष्य 2022-23 में था, जो कि 2686 किलोमीटर ही दिसंबर 2022 तक अचीव किया जा सका है। वहीं रोलिंग स्टॉक की बात करें तो डीजल लोकोमोटिव के निर्माण में 100 इंजनों का निर्माण किया जाना था, जिसमें से 83 का लक्ष्य अभी तक दिसंबर 2022 में मिल सका है। वहीं विद्युत इंजनों में 1290 इंजनों का लक्ष्य था, उसमें से 790 इंजनों का निर्माण किया जा चुका है। और जो कोचेस LHB, वंदे भारत और सभी अन्य विस्टाडोम आदि कोचेस हैं उसमें 7520 कोचेस तैयार करने थे, लेकिन अभी तक केवल 4051 कोचेस का ही निर्माण दिसंबर 2022 तक हो सका है। वहीं वैगन्स यानी कि जो मालगाड़ियों में लगाने हेतु और जो NMG वैगन्स आदि हैं उनका निर्माण करना था 21,000 वैगन्स का, उसमें से 14,442 वैगन्स का निर्माण दिसंबर 2022 तक किया जा सका। यानी कि कुल मिलाकर जो अभी 3 महीने के आंकड़े आना बाकी है उसमें यह लक्ष्य लगभग पूरे हो जाएंगे। और आने वाले वर्ष में जो टारगेट दिए गए हैं वह भी काफ़ी अच्छे टारगेट दिए गए हैं। 2023-24 के लिए नई लाइनों के निर्माण के लिए 600 किलोमीटर का लक्ष्य दिया गया है। गेज कन्वर्जन के लिए 150 किलोमीटर का लक्ष्य दिया गया है। वहीं दोहरीकरण के लिए 2800 किलोमीटर का लक्ष्य दिया गया है। वहीं ट्रैक रिन्यूअल के लिए 4800 किलोमीटर और इलेक्ट्रिफिकेशन प्रोजेक्ट के लिए 6500 किलोमीटर का लक्ष्य दिया गया है। और रोलिंग स्टॉक के लिए लगभग पुराना ही लक्ष्य इसमें रखा गया है। डीजल लोकोमोटिव 100 तैयार करने हैं, इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव 1290 तैयार करने हैं। और जो कोचेस हैं वंदे भारत सहित LHB और अन्य कोचेस 6978 तैयार करने हैं। और जो वैगन मालगाड़ियां आदि के लिए बनाए जाने हैं उसमें 26,000 वैगन्स का निर्माण किया जाना है। तो यह इस वर्ष पूंजीगत जो व्यय किए जाने हैं उसके लिए आंकड़े सामने आ गए हैं। 2,40,000 करोड़ रुपए तो रेलवे फंड केंद्र सरकार के द्वारा उपलब्ध कराया जा रहा है। इसमें से आंतरिक रिसोर्सेज से 3,000 करोड़ रुपए और EBR यानी कि एक्स्ट्रा बजटरी रिसोर्सेज से 17,000 करोड़ रुपए अतिरिक्त प्राप्त होंगे। तो कुल मिलाकर 2,60,000 यह बजट रेलवे को आने वाले समय में पूंजीगत व्यय के रूप में मिलने वाले हैं। इसमें सभी खर्चे भी शामिल है जो रेलवे अपने कर्मचारियों के वेतन और स्टेशनों की सुविधाएं जुटाने और सभी संचालन के व्यय भी इसमें शामिल रहते हैं। रेल बजट के लिए विशेष कवरेज हमारे लगातार आते रहेंगे, इसलिए हमारे चैनल के साथ में बने रहें। यह छोटी सी जानकारी आपको कैसी लगी कृपया कमेंट करके ज़रूर बताएं। आप सभी का धन्यवाद।